हाथरस भगदड़ हादसे में मृतकों के आश्रितों को समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसे लेकर शहर के आगरा रोड स्थित राधा कृष्ण कृपा भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत मौके पर आए मृतकों के परिजनों को यह चेक दिए गए। इस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश सरकार ने 2 लाख, केंद्र सरकार ने 2 लाख और समाजवादी पार्टी ने भी सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। आज सपा की ओर से यहां पर 24 मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी गई। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए इस हादसे में मृतकों के आश्रितों को दिए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। 2 जुलाई को सिकंदराबाद में सत्संग के दौरान जो दुखद हादसा हुआ जिसमें 123 लोगों की जानें गईं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ 2 लाख रुपए की सहायता पीड़ित परिवार के लोगों को मिली है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी की ओर से कार्यकर्ता जो पैसा पार्टी के फंड में जमा करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपया पीड़ित परिवारों को देने का काम किया। 123 लोग, लगभग 1.25 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों को देगी। हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए की धनराशि कोई ज़्यादा धनराशि इन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से मानवीय संवेदना का सवाल है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये संदेश तो दे ही सकते हैं कि घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। वही विनम्र प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। हम और हमारे साथी जो लोग हाथरस से हादसे में मारे गए, उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया देने के लिए आए। तो भोले बाबा के खिलाफ आपकी कोई कार्रवाई नहीं किया गया? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, कार्रवाई होनी चाहिए गुण दोष के आधार पर। हम किसी का कोई बचाव नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 80,000 लोगों की परमिशन दी गई और वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँच गए, क्या कर रहा था प्रशासन? इंस्पेक्टर बराबर ये सूचना देते रहे कि दबाव बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। वहाँ 1 एम्बुलेंस थी, 1 फायर ब्रिगेड थी, डॉक्टरों का इंतजाम नहीं था, तो खाली परमिशन देना ही काफ़ी नहीं था, ये देखना भी जरूरी था कि वहाँ इंतजाम मुकम्मल है कि नहीं है। जनता के दबाव के चलते जो संख्या बढ़ी, उस हिसाब से फोर्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर जो SIT बनी है, उसने प्रारंभिक जांच की है, इसमें SDM और CO को हटाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन ये स्वीकार करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की चूक हुई है। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।